गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, मकर संक्रांति की अवसर पर मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ धर्मराज जी की संपूर्ण पवित्र कहानियां। कहा जाता है मकर संक्रांति से पूरे साल भर धर्मराज जी की कहानियां सुनने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप इन कहानियों को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। उनका राज्य बहुत ही सुखद और समृद्ध था। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहते थे। हरिदास एक तपस्वी थे और उनका विवाह गुणवती से हुआ था, जो बहुत ही सुशील और धर्मवती पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए, दान धर्म किया। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास ही सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी सी डरी और फिर मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे खुश हुए, परंतु फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म किए, फिर भी यह उदासी क्यों? इसका क्या कारण है? कृपया मुझे बताएं। तब धर्मराज ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कोई पूजा पाठ नहीं की, कोई दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। आपकी उपासना कैसे करते हैं? कृपया करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मैं सभी मनुष्यों को आपकी कृपा के पात्र बना सकूं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपया करके मुझे बताएं जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं, सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी उनकी विनती सुनकर बोले, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करें, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए। एक भी दिन पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। धीरज रखना चाहिए, अपने मन को वश में कर रखना चाहिए, चोरी या कोई अन्य दुष्कर्म नहीं करने चाहिए। मानसिक शारीरिक शुद्धि यानी पुरुष और स्त्री से बचकर रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में कर रखना चाहिए। बुरे विचारों को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। दान पूजा पाठ करने चाहिए। व्रत करना और व्रत की कहानी सुननी चाहिए। सही बोले और क्रोध ना करें। धर्म के 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने। दान पुण्य और परोपकार करें। अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण को भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों को, जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा और वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की। कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से बताइए। धर्मराज जी ने बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। उसके परिजन खुश हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि यह व्रत हम अवश्य करेंगे, धर्म के नियमों का पालन करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया। 1 वर्ष बाद उद्यापन किया।
इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः